मंत्रों द्वारा पूजा करके एक एक तीर्थ को ऐसे पावन तीर्थ कल शाम को बनाए, पूर्व दिन, पट्टाभिषेक के पूर्व दिन। कल बैठे थे, सब लोग मौजूद थे, तो हम तो बढ़िया से बढ़िया पोशाक पहनकर और हाथ में ऐसे दर्भ पकड़कर एक एक कलश को स्पर्श करते हुए मंत्र बोलकर, पुण्य तीर्थ पहले से पुण्य है, पावन है, और मंत्रों द्वारा और भी पुनीत करते थे उस तीर्थ को। और ऐसा समझते थे कि कल ये सब तीर्थ हमको बिठाकर सब लोग देखेंगे, तब अभिषेक किया जाएगा, सबके सामने अभिषेक किया जाएगा। लेकिन आज देखो, कल बैठकर हमने पुनीत तो किया है, लेकिन आज मन की ओर जा रहे हैं। तो राम के मन में लगा कि वो खड़े होकर देख रहे थे कि देखो, ये हमारे भाग्य में नहीं है। कल बैठकर 4 घंटे बिठाया ब्राह्मणों सब मिलकर हमको, 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, अरे 4 घंटे बैठकर थक भी गए और वेद मंत्र बोलते रहे, लेकिन आखिर क्या हुआ? कलश सब वैसे के वैसे पड़े हैं, हम जा रहे हैं वन की ओर। तो प्रभु को दुख हुआ, इसलिए खड़े होकर के उस तरफ देखते थे। फिर आचार्य विचार करते, ये अर्थ इतना मजा नहीं। क्यों? अरे भगवान खुश होकर गए वन में। बोलते कि वनवासो महोदय, बहुत खुश होकर वन में गए, जैसे वन जाने के लिए ही जन्म लिया हो वैसे गए। लेकिन प्रभु खड़े थे, वहां ध्यान दिए, वो क्यों दिए? एक प्रश्न है। प्रभु खड़े थे, रुके थे और वहां देखते थे, क्यों? हमारे आचार्यों के सिवाय कोई खुलासा नहीं कर सकते। बोलते हैं प्रभु ने इतना विचार किया, हमारा पट्टाभिषेक तो रद्द हो गया, बंद कर दिया, होने वाला नहीं है अभी, वो चलेगा। कैकेयी माँ ने ऐसा पूछ लिया कि भरत ही राजा बनेगा। ये अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अभी लगता है मेरे को वन नहीं भेजा होता तो अच्छा होता। क्यों? भरत सिंहासन पे बैठेगा और ये तीर्थ भरत के माथा ऊपर लोग अभिषेक करेंगे, प्रजाओं के साथ खड़े होकर के उसका अनुभव मैं भी कर सकता था। राम का हृदय कितना विशाल है देखिए आप। यदि वन में नहीं जाता मैं, तो मैं भी ऑडियंस के साथ, एक ऑडियंस के बीच में खड़े होकर के हाथ इस तरह बांध कर, मैं भी भरत को जब वो अभिषेक किया जाता है, वो सीधा लाइव जैसे बोलते हैं, मैं देख सकता था, मैं अनुभव कर सकता था। उन्होंने बोल दिया कि 14 साल वन में जाएगा, इसलिए मेरे भाग्य में वो नहीं है, मेरे भाग्य में वो देखने का नहीं है। इसलिए प्रभु खड़े हो गए और रुक कर बोले कि भरत जी के ऊपर ये सब करेंगे, लेकिन हम देखने वाले नहीं हैं। फिर आचार्य बोलते हैं कि ये भी सही नहीं है, ये तो अच्छा है भरत जी के लिए, तो राम तो हमेशा, उनका हृदय जो है भरत जी के लिए तो हमें हमेशा खोल के रखते हैं। फिर बोलते कि फिर भी ये भी सही नहीं है, क्योंकि राम को पता है आगे क्या होने वाला है। जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानते हैं, उनको ये नहीं मालूम है भरत जी राजा नहीं बनेंगे करके? नहीं मालूम है क्या? उनको पता है भरत जी राजा बनने वाले नहीं है, तो क्यों रुके? वेदांत देश के स्वामी जी महाराज बोलते हैं, क्यों रुके? हम सब तो चप्पल तो पहनते ही है, इधर जितने भी आए हैं चप्पल पहन के, तो पादुका पहन के तो आए हैं, सब बाहर छोड़कर अंदर आके बैठ गए हैं। और जाएंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे चप्पल को ही ढूंढेंगे। अंदर बैठते हैं तो विचार नहीं करते, जैसे बाहर जाते थे इधर ही कहीं छोड़ा था करके ढूंढेंगे। चप्पल तो पहनते हैं, पाँव में पहनते हैं, ये तो आपको भी पता है। और चप्पल के साथ अपने शरीर में किस अवयव का ज्यादा संबंध है? पाँव का ही, क्योंकि उसी में तो हम पहनते हैं। पाँव जो है वो चप्पल के साथ करीब संबंध रखता है, वो हमको मालूम है। तो जाते जाते प्रभु उन कलशों को देख करके क्यों रुक गए? देशिक स्वामी जी बोलते हैं इसलिए रुके, प्रभु नहीं रुके, प्रभु नहीं रुके, वो जाते जाते उनके चरणार बिंद, भगवान के उभय चरण जो है वे रुक गए, प्रभु नहीं रुके। भगवान के उभय चरण जो है वे रुक गए। क्यों रुक गए? चरणों ने आपस में बात किया, देखो पादुका जो है भगवान के पास से ला करके भरत जी सिंहासन पे बिठाएंगे, इन कलशों में जितने भी तीर्थ भरा हुआ है वो अभिषेक उन पादुकाओं को किया जाएगा। वो पादुका जो है हमारे दोस्त है, क्योंकि निकट संबंध पांव के साथ ही है ना, पांव के साथ ही निकट संबंध है पादुकाओं का। तो भगवान रुके नहीं, भगवान तो वन की ओर ही जा रहे थे,
लेकिन भगवान के चरणारविंद अपने आप रुक गए और आपस में बोलने लगे कि पादुकाओं के ऊपर ये पानी डाला जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, हमारा मित्र है पादुका, उनको इतना जब करेंगे तो हम इधर नहीं रहेंगे, हम वन में रहेंगे। ये अफसोस भगवान के चरणारविंदों को हुआ, भगवान को नहीं हुआ, इसलिए प्रभु गए। तो देखिए प्रभु जो है उनके अवतार में इस तरह रहे, कैसे रहना चाहिए करके हमको सिखा कर गए। भगवान अवतार इसलिए करते हैं कि भगवान को हम बोले आप तो शास्त्र तो दिए हैं, शास्त्र प्रदान भगवान करते हैं। शास्त्र का अर्थ क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सिखाने वाला जो है उसे शास्त्र कहते हैं। शासनात् शास्त्रम, जो शासन करता है उसे शास्त्र बोलते हैं। इदम कुरु इदम मा कार्षि, ये करो ये मत करो, सत्यम वदा धर्मम चरा स्वाध्यायान् मा प्रमदः। और देखिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, माता जी को भगवान समझो, पिताजी को भगवान समझो, गुरु को भगवान समझो, अतिथि को भगवान समझो। और देखिए अनृतम नो वदेत, झूठ मत बोलो। तो डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्रों से ही हम समझ सकते हैं। इसलिए तो गीता जी में भगवान बोलते हैं यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगति। यदि कोई शास्त्र का उल्लंघन करेगा वो बंदा नित्य निरंतर सिद्धि को कभी नहीं पाएगा और कभी सुख ही नहीं रह पाएगा, नित्य निरंतर दुखी रहेगा। तो शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बताने वाला जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र एक दीप की तरह है, समझो एक दीप की तरह है। तो देखिए उस दीप के द्वारा जो अंधेरे में रहते हैं वे लोग प्रकाश को भी पाते हैं। दीप द्वारा यदि कोई किसी चीज को ढूंढता है तो एक दीप मिल जाए तो आसानी हो जाता है उस चीज को ढूंढना। कोई कोई लोग क्या करते हैं, उसी दीप में गिर के, कीड़े ऐसे भी आते हैं तो उसी दीप में गिर कर मरने वाले भी होते हैं। कोई इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, उसी दीप में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और कोई कोई लोग क्या करते हैं, उस दीप के द्वारा जिस चीज को ढूंढना है उस चीज को ढूंढ भी पाते हैं। तो शास्त्रों को इस तरह कुछ लोग इस्तेमाल करके आगे भी बढ़ते हैं, कुछ लोग उसी शास्त्र को नहीं समझते हुए उसी में मर जाते हैं। तो भगवान ने शास्त्र दिया है, शास्त्र प्रदान किया है, लेकिन हम बोले कि शास्त्र तो आप दिए हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार चलना संभव नहीं है, शास्त्र के अनुसार चलना संभव नहीं है। तो प्रभु बोले मैं स्वयं अवतार करके शास्त्र के हिसाब से चलकर दिखाता हूं, तब मानोगे क्या। रामावतार में आप देखिए प्रभु आए, शास्त्र के हिसाब से चले, शास्त्र के हिसाब से चले। आखिर प्रभु को भी मालूम पड़ गया कि शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो काम आसानी से नहीं होता है। तो कृष्णावतार किया तब प्रभु क्या बोले, शास्त्र के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, मैं चलता हूं, मैं जैसे चलता हूं उसको देखकर आप शास्त्र बना लो। शास्त्र के हिसाब से चलूंगा ये रामावतार, मैं चलता हूं तद अनुसार शास्त्र को आप बना दो, वो कृष्णावतार। तो मैंने पहले ही बोला कि भगवान के पादुका जो है वो पादुकाओं का ही प्रभाव रामायण द्वारा मालूम पड़ता है। पहले हमने देखा कि रामायण जो है वो राम कथा है, विश्व प्रसिद्ध है वो, लेकिन वाल्मीकि खुद बोलते हैं कि ये सीता मैया का ही चरित्र है, तो रामायण है सीता मैया का ही चरित्र है। अभी कहता हूं कि भगवान के पादुकाओं का ही प्रभाव है, पादुकाओं का ही प्रभाव है, क्योंकि 14 साल वन में राम थे, तब सिंहासन में बैठकर शासन करने वाले भगवान के पादुका ही हुई, पादुकाएं ही हुई। 14 साल बाद राम आए और शासन करते हैं। लोग क्या बोले मालूम है, 8-10 साल के बाद लोगों से पूछा गया, जैसे माइक लेकर आ जाते हैं ना, आपको कैसा लगता है, कैसे शासन कैसे कर रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना हो तो कहो करके इंटरव्यू लेने जैसे आते हैं, वैसे लोगों से पूछा गया राम राज्य कैसा लगता है। सब क्या बोले मालूम है, राम राज्य तो बढ़िया है, रामे रामे रामयति प्रजानाम अभवन कथाः राम भूतम जगत भूत रामे राज्यम प्रशासति।
राम राज्य में सबके सब यही बोलते थे, राम 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 यही बोलते थे, कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते थे। कोई राम राज्य में कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते थे, कोई ये पेट्रोल हाइक वगैरह के बारे में बातचीत नहीं करते थे, भाव इतना बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया करके राम राज्य में कोई बोलते नहीं थे। तो राम राज्य में सब क्या बोलते थे? राम 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 ही बोलते थे सबके सब, बोले हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं, यही बोलते थे। फिर भी पूछा गया कुछ कहना हो तो कहो, कैसा है राम राज्य? सब क्या बोले मालूम है? राम राज्य तो बेहतर है, लेकिन एक बात हम बोलना चाहते हैं, जो 14 साल राम वन में थे, तब सिंहासन में पादुकाओं को बिठाया गया। पादुका भगवान के जो है वे शासक बनकर शासन किया। राम आने के बाद राम तो राजा बन गए, हमारे ख्याल रखते हैं, फिर भी राम राज्य जो है वो पादुका राज्य जैसा नहीं है। बोलो, भगवान के पादुकाओं ने जिस तरह शासन किया इस तरह राम भी नहीं कर पा रहे, ऐसा बोले। हमारे राम है बहुत अच्छे हैं, हमारे राजा है, सब सही है, लेकिन उनकी पादुकाओं के प्रभाव कौन वर्णन कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। पादुका प्रभाव कौन वर्णन कर सकते हैं? वेदोपब्रह्मण कुतूहलिना निबद्धं विश्वंभरा श्रुति भवेन महर्षिणा यत् व्यासेन यञ्च मधुसूदन पादरक्षे द्वे चक्षुषी त्वदनुभावमवेक्षितुं नः। बहुत सुंदर श्लोक है पादुका सहस्र में। वेदांत देशिक स्वामी जी करके आज से 750 साल पहले एक विद्वान हुई, बहुत बड़े आचार्य हुई, भगवान के पादुकाओं के बारे में 1000 श्लोक लिखे, खाली पादुकाओं के बारे में 1000 श्लोक लिखे। पादुका सहस्र बोलते उस ग्रंथ का नाम। तो समझो पादुकाओं के बारे में 1000 श्लोक लिख सकते हैं, तो पादुकाओं को पहनने वाले के बारे में अब कितना कह सकते हैं? बोलिए। तो उसमें एक श्लोक द्वारा बोलते हैं, रामायण में भी पादुका प्रभाव है और भारत में भी पादुका प्रभाव है। रामायण वाल्मीकि द्वारा दिया गया है और व्यास जी द्वारा महाभारत हमको प्राप्त हुआ है, उसमें भी पादुका प्रभाव है। कहाँ बताइए आप? रामायण में तो सबको पता है, चित्रकूट में जब भगवान विराजते थे तब भरत जी गए और प्रभु को बुलाए। प्रभु बोले 14 साल के बाद ही मैं आऊँगा, तो पादुका लेकर आए और पादुका को सिंहासन पर रखकर पादुकाओं के दास बनकर आप शासन करते थे। महाभारत में पादुका प्रभाव किधर है? आखिर प्रभु से उद्धव जी मिलते हैं महाभारत में। आप देखिए, भगवान वैकुंठ जाने वाले हैं, तो जाने से पहले मिले किससे? उद्धव जी से। तो उद्धव जी भगवान के बहुत प्रेमी है। उद्धव जी प्रभु के दर्शन करके, प्रभु के पादुकाओं को स्वीकार करके, बद्री का आश्रम जा करके पादुकाओं के दास बनकर रहे उद्धव जी। तो भारत में भी पादुकाओं की महिमा है, रामायण में भी पादुकाओं की महिमा है। तो सीतायाश्चरितम महत। मैं एक बात बताऊंगा, रामायण और महाभारत के बीच में एक बढ़िया संबंध है। मैंने बोला कि ये सीता चरित्र बताने वाला ग्रंथ है रामायण। भगवान बोले क्यों सीता चरित्र? मैंने तो बहुत काम किया है रामायण में। 14,000 राक्षसों को मैं एकमात्र में होकर के 14,000 राक्षसों को मारा हूं। कोई संभव है क्या ये? और पिताजी बोले वन में जाओ, तो बात मानकर 14 साल तक वन में गया। पिताजी से मैंने एक शब्द भी आगे नहीं बोला, पिताजी के विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं बोला। और मैया सीता मैया हार लेकर आई, जब मैंने धनुष भंग किया तब सीता मैया हार लेकर आई पहनाने के लिए। तब मैंने क्या बोला मालूम है? सीता मैया जैसे सुंदर स्त्री हाथ में हार लेकर आई है, पहनाने के लिए आ गई है, तब राम क्या बोले मालूम है? ये हार मत पहनाओ आप क्यों हार पहना रहे हैं? पिताजी आएंगे, हां बोलेंगे, तभी मैं शादी के लिए हां बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि सीता मैया जैसे कोई सामने खड़े हो, तो कोई ब्रह्मचारी है आगे हार लेकर आई है, पिताजी याद भी नहीं आएंगे किसी के। बोलो, पिताजी याद भी नहीं आएंगे। राम क्या बोले? पिताजी आएंगे, बोलेंगे, तभी मैं शादी करूंगा। राम बोले इतना किया हूं, लेकिन आप बोलते हैं कि चरित्र जो है वो सीता मैया का ही चरित्र है, उनकी कथा है, ये कैसे सही है? तब अम्मा जी बोले इसलिए है कि हम जेल में बैठे थे,
10 महीने जेल में बैठे थे आपके लिए, आप श्री के काम करवाने के लिए हम जाकर जेल में रावण भवन में 10 महीने तक बैठे थे, शांति से बैठे थे ना वहां, है? तो हम बैठे थे इसलिए तो रावण वध आप कर पाए। तो भगवान को तभी लगा कि जेल में बैठना इसलिए बहुत जरूरी है। 10 महीने जेल में बैठी थी तो बोलती है कि इसलिए कथा जो है वो मेरी है। अगला अवतार देखो, जन्म ही जेल में होने वाला है मेरा। भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार किधर हुआ? मथुरा में, जेल में। और बोले ठीक है, सीता मैया का ही चरित्र है, मैं मानता हूं। सीता मैया के बाद सेकंड नंबर तो हमारा ही है ना, सेकंड नंबर हमारा है। तब लक्ष्मण भैया बोले नहीं, ये दास का है, सेकंड प्राइज मैंने जीता है। क्यों? सब सेवा मैंने किया ना, पीछे पीछे आकर के सेवा किया। इंद्रजित जो है, इंद्रजित ऐसा वरदान उनके पास था कि जो बंदा 14 साल तक आराम ही नहीं करेगा वो ही मेरे को मार पाएगा, वो ही मार सकेगा मेरे को। 14 साल, एक दिन यदि आराम नहीं करते तो दूसरे दिन हैरान हो जाते हैं। 14 साल जो जागता रहेगा वही बंदा मेरे को मार सकेगा। इंद्रजित का ऐसा वरदान उनको मिला हुआ था। तो 14 साल राम के पीछे गए तो एक पद भर के लिए भी नहीं सोए लक्ष्मण भैया, तभी तो इंद्रजित को जीत पाए। अभी राम को बोलते हैं लक्ष्मण भैया बुरा मत मानिए, यदि मैं इंद्रजित को नहीं मारा होता तो इंद्रजित सबको मार देता, समझो। तो सेवा हमने खूब किया है, हम सर्वम करिष्यामि करके सब प्रकार की सेवा हमने किया है। इसलिए ये जो मैया के बाद यदि कोई सेकेंड प्राइज जीतने योग्य है रामायण में तो वो मैं हूं। तो भगवान बोले सेवक बनना बहुत जरूरी है, स्वामी बनने से सेवक बनना ही जरूरी है। वो पता चल गया। अगले अवतार में बलभद्र करके तू मेरा बड़े भाई होकर के पहले जाएगा, सेवक बनकर मैं पीछे आऊंगा। तो लक्ष्मण तो बलभद्र बन के आए और भगवान कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे आए। फिर तीसरा प्राइज बोले, हनुमान जी बोले दास बैठा है, ये तीसरा स्थान है वो मेरा है। हनुमान जी बोले तीसरा स्थान मेरा है। राम बोले क्यों, आपने क्या किया? बोले कि दूत बन के तो गया मैं दूत बन के लंका गया, तभी तो आपको मालूम पड़ा कि सीता मैया लंका में है। तो वहां से संदेश लेकर इधर आया, इधर से संदेश लेकर वहां गया, तो दूत बनकर गया, इसलिए मैं हूं थर्ड प्राइज विनर। तो भगवान बोले कृष्ण बन के जब मैं आऊंगा तब मैं पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के वहां जाऊंगा। पांडव दूत बोलते हैं हमारे वहां कांची में, आज भी भगवान दर्शन देते हैं, नाम ही पांडव दूत। पांडवों के दास बनकर, दूत बनकर, एक सर्वेंट बनकर प्रभु गए तो दुर्योधन के सभा में गए। दुर्योधन प्रभु को देखकर क्या बोला मालूम है? आप आए हैं क्या दूत बनकर? यदि आप नहीं आए होते तो भी, यदि आप नहीं आए होता तो भी मैं 2-4 गांव पांडवों को दे देता। आप आए ना, अभी बताता हूं कि पांडवों को मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जाके बोलिए आप जो करना है कर ले। भगवान बोले ऐसा क्यों है? दुर्योधन बोलता आपको देखकर ही बहुत जलता है मेरे को। हमारे बीच में ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाने वाले और कोई नहीं है, आप है। भगवान को बोलता है दुर्योधन। ये भाइयों के बीच में तो रहता ही है यार, हर जगह रहता है, ये तो घर घर की कहानी है। लेकिन आपने क्या किया? जितना हो सकता है इतना बड़ा बना दिया आपने। कन्हैया को बोलता है दुर्योधन, आपको नहीं आना था, मैं अभी बोलता हूं आपको भेजा ना, अभी बोलता हूं कुछ भी नहीं दूंगा। प्रभु अंदर से बोले इसलिए तो मैं आया। मैं क्यों आया? और कोई यदि हम भेजेंगे तो आप बोलेंगे कि 4-5 गांव पांडवों के लिए दे देते हैं, समाधान कर लेते। समाधान नहीं होना है, समाधान नहीं होना है, युद्ध कराना है, युद्ध लड़ाना है, इसलिए तो मैं आया हूं। प्रभु बोले उसके लिए ही मैं आया हूं।